आगामी सेब सीजन को देखते हुए चौपाल विधानसभा क्षेत्र के वार्ड संख्या 5 गोरली मर्डावक से जिला परिषद सदस्य अतुल शर्मा ने प्रशासनिक तैयारियों पर चिंता जताई है। उन्होंने एडीसी शिमला को ज्ञापन सौंपकर सेब सीजन शुरू होने से पहले सड़क, परिवहन और ट्रैफिक व्यवस्था को पूरी तरह मजबूत बनाने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि समय रहते आवश्यक व्यवस्थाएं नहीं की गई तो इसका सीधा असर हजारों सेब उत्पादक किसानों और बागवानों की आजीविका पर पड़ेगा। अतुल शर्मा ने कहा कि ऊपरी शिमला की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से सेब बागवानी पर आधारित है। हजारों परिवार पूरे वर्ष की आय सेब उत्पादन पर निर्भर करते हैं। ऐसे में सेब सीजन के दौरान बेहतर सड़क और परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार और प्रशासन को इस दिशा में पहले से ही व्यापक तैयारी करनी चाहिए ताकि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष कई क्षेत्रों में सड़कें खराब होने और परिवहन व्यवस्था सुचारू न होने के कारण बड़ी मात्रा में सेब समय पर मंडियों तक नहीं पहुंच पाया था, जिसके चलते अनेक बागवानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। उन्होंने कहा कि इस वर्ष भी बरसात का दौर शुरू हो चुका है और 15 जुलाई से विभिन्न क्षेत्रों में सेब सीजन आरंभ होने जा रहा है, लेकिन अभी तक जमीनी स्तर पर प्राप्त तैयारियां दिखाई नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि यदि इन सड़कों की समय रहते मरम्मत नहीं की गई तो सेब से लदे वाहनों की आवाजाही प्रभावित होगी और किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। बरसात के दौरान सड़कें बंद होने की स्थिति में सेब की समय पर ढुलाई सबसे बड़ी चुनौती रहती है। अतुल शर्मा ने प्रशासन से मांग की है कि सेब सीजन शुरू होने से पहले सभी मुख्य और वैकल्पिक मार्गों को यातायात के लिए पूरी तरह तैयार किया जाए। साथ ही संभावित भूस्खलन और सड़क अवरुद्ध होने की स्थिति में निपटने के लिए जेसीबी, पोकलेन और अन्य आवश्यक मशीनरी पहले से ही संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात की जाए ताकि सड़कें कम से कम समय में बहाल हो सके। उन्होंने कहा कि सेब की ढुलाई के दौरान हर घंटे की देरी किसानों को आर्थिक नुकसान पहुंचाती है, इसीलिए आपदा प्रबंधन की तैयारियां पहले से सुनिश्चित करना आवश्यक है। आज हमने इस विषय को लेकर ज्ञापन दिया है कि हमारा सेब सीजन शुरू होने वाला है। 15 दिनों में लगभग सेब सीजन लोअर बेल्ट्स में शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी तक प्रशासन की जो है तैयारियां सेब सीजन को लेकर कुछ नहीं है। ये चिंता हमने इसलिए जाहिर की है क्योंकि पिछले साल बड़े लंबे समय के बाद किसान बागवानों की एक अच्छी फसल लगी थी और किसान बागवानों को बड़ी उम्मीद होती है, अच्छी फसल 3-4 साल बाद लगती है कि इस बार जो है हम पैसा कमाएंगे। लेकिन पिछले साल हिमाचल प्रदेश में सेब की जो दुर्दशा हुई ऐसी हमने आज तक नहीं देखी। एचपीएमसी के गोदामों में हजारों बोरियां जो है सेब की सड़ गई और सेबों के जो है रेट जीरो रेट हो गया, नो रेट हो गया। 250 रुपए, 300 रुपए, 400 रुपए की सेब की पेटी किसान बागवानों को बेचनी पड़ी। आड़तियों ने अभी तक पैसे नहीं दिए। एचपीएमसी ने 1 साल हो गया सेब की पेमेंट लोगों को नहीं की है। और जो है सड़कों की स्थिति सभी को पता है कि सड़कें खराब होने के कारण जगह जगह पर लोगों के गोदामों में, एचपीएमसी के गोदामों में सेब सड़ गया। इसी विषय को लेकर आज हमने ज्ञापन सौंपा है। डीसी साहब से हमने मिलना था, वो किसी बैठक में गए हैं, तो हमने एडीएम साहब को ज्ञापन दिया और सारी अपने क्षेत्र की समस्या भी हमने बताई कि जो मैं चौपाल क्षेत्र से जिला परिषद का सदस्य हूं, तो चौपाल से जो हमारा देहा वाला मुख्य मार्ग है उसमें 50-60 पेड़ ऐसे हैं जो गिरने की स्थिति में, कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है, तो उसके लिए परमिशन दी जाए, उन पेड़ों को बरसातों से पहले काटा जाए। और देहा से जो करगोली नाला का पैच है 8 किलोमीटर का, उसमें संपर्क मार्ग की स्थिति भी खराब है और जो मेन रोड है वो 7-8 सालों से उसकी मेटलिंग नहीं हुई है। इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, हमेशा उसमें पिकअप पलट जाती है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखा जाए। तीसरा जो हमारा है, पुलवाल होते हुए सेब जाता है सराह से, नेरी पुल और सोलन जाता है, उस सड़क की स्थिति भी हमारी खराब है। तो इन सारी सड़कों की समस्या भी हमने बताई। इसके अलावा हमने प्रशासन को सुझाव भी दिए कि पिछली बार हिमाचल सरकार ने कहा कि भाई निर्देश जारी किए कि एचपीएमसी सिर्फ सेब खरीदेगा। इससे पहले हिमफेड और एजेंसियां भी सेब खरीदती थी, तो और भी जो है हिमफेड भी सेब खरीदे, क्योंकि जो है एचपीएमसी के पास पर्याप्त सुविधाएं नहीं है, जिसके कारण पिछली बार उन्होंने ज्यादा सेब खरीदा और सारा सेब सड़ गया। उससे सरकार को भी नुकसान हुआ और किसान बागवानों को भी नुकसान हुआ। इसके अलावा हमने सरकार को सुझाव दिया है कि सबसे ज्यादा जो सेब हमारा फंस जाता है वो जो हमारे संपर्क मार्ग है, गांव में लिंक रोड से, उसके टूटने के कारण फंसता है। और जो हमारे पीडब्ल्यूडी के डिवीजन है, सब डिवीजन है, उसमें 1-1 या 2-2 मशीन है पीडब्ल्यूडी विभाग में,
वो एकदम से जब आपातकालीन व्यवस्था स्थिति आती है तो 22, 23, 25 पंचायतों के रोड्स नहीं खुल पाते। तो इसके लिए प्रधानों को समय रहते पहले ही स्पेशल फंड इशू किया जाए, ताकि बिना किसी परमिशन के पंचायत प्रधान आपातकालीन स्थिति में अपनी अपनी पंचायत के सारे जो संपर्क मार्ग है उसको लोकल ठेकेदारों से खुलवा दे, ताकि ऐसी आपातकालीन स्थिति ना बने और सेब समय पर सुरक्षित मंडियों तक पहुंचे। और दूसरी हमने मांग रखी कि जो है गैर लाइसेंस धारक जो है लगातार हमेशा हर साल सेब खरीदते हैं और किसान बागवानों को ठगते हैं, ऐसी हर साल ऐसे केसेस आते हैं। तो सिर्फ इस बार ये सुनिश्चित किया जाए कि लाइसेंस धारक ही मंडियों में सेब खरीदे और सेब की जो पेमेंट है वो किसान बागवानों को 15 दिनों के अंदर मिल जानी चाहिए। और HPMC जो 1 साल से पेमेंट नहीं कर रहा है सेब की, वो भी लोगों को की जाए। इन सारी मांगों को लेकर आज हमने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है।